नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स 4x4 यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जा पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले के किडोली गांव में, जो बिल्कुल आज सुर्खियों में है क्योंकि मिलन दहिया नेशनल स्टाइल कबड्डी का एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, जो हरियाणा प्रदेश की टीम में खेलते हुए हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 50वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो उत्तराखंड में हुई थी उसमें हरियाणा प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया है। इस बच्चे ने आज अपने गांव का नाम रोशन किया है। पूरा गांव बिल्कुल बढ़ चढ़कर मिलन दहिया के सम्मान समारोह में पहुंच रहा है। मिलन दहिया के सम्मान समारोह में माननीय चेयरमैन कुलदीप दलाल जी, हरियाणा प्रदेश के AKFI के सेक्रेटरी माननीय नसीब सिंह जांगू जी, सुरेंद्र दुहन जी कबड्डी कोच, कुलदीप पहल जी कबड्डी कोच, सब ने बिल्कुल बढ़ चढ़कर बच्चे को मान सम्मान दिया है। आप सब। और इस बीच दोस्तों, मिलन दहिया को मुख्य बस स्टैंड से लेकर गांव तक एक बहुत बड़े काफिलों के साथ, जिसमें अनेकों गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रालियां और बाइक के एक बड़े काफिले के साथ गांव तक लेकर आए। इस सम्मान समारोह में एक विशेष चीज़ ये रही कि पूरा गांव किडोली बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और पूरा गांव बिल्कुल एकजुटता के साथ इस सम्मान समारोह में शामिल हुआ। जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश की परंपराएं हैं कि जहां से खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो पूरे गांव को नाज होता है, उसी प्रकार मिलन पर भी पूरे गांव को नाज रहा और जगह जगह रोककर मिलन को दूध पिलाया गया, चूरमा खिलाया गया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई, माताओं बहनों की तरफ से भी, गांव की तरफ से भी, बाहर से आए हुए सब अतिथियों की तरफ से भी। और आप देख सकते हैं ये है वो काफिला जिसमें आप ओपन गाड़ी में देख सकते हैं मिलन दहिया, साथ में नसीब सिंह जांगू, कुलदीप पहल, सुरेंद्र धुन, ये सब इस समय काफिले के साथ। देखिए जिस प्रकार काफिले में अनेकों गाड़ियां, ट्रैक्टर गांव की तरफ बढ़ते हुए। मिलन दहिया एक चर्चित चेहरा है आज के दिन नेशनल कबड्डी का और निश्चित ही आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी देखेंगे। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। और साथियों, इस समय जो देख रहे हो आप, ये काफिला मिलन दहिया का बिल्कुल गाँव किडोली की तरफ बढ़ता हुआ, और गाँव किडोली सदा से खेल और खिलाड़ियों का गांव रहा है। जिस प्रकार आप जानते हैं, योगेश दहिया जूनियर वर्ल्ड कप का खिलाड़ी भी है, जिसने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया था जूनियर वर्ल्ड कप में, और दबंग दिल्ली के लिए प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी भी रहा है। बेटी खुशी, जिसने हरियाणा प्रदेश के लिए नेशनल खेला है, वो भी गांव की डोली से है। और आज मिलन दहिया ने जिस प्रकार पूरे गांव का मान सम्मान बढ़ाया है, मिलन दहिया का उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका बेटा बिल्कुल प्रतिभावान है और आज इस बेटे ने गाँव की डोली का नाम रोशन किया है। किडोली गांव को चाहे सोनीपत जिले के छोटे गांवों में माना जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए बड़ी खान रही है। सर्कल कबड्डी के भी अनेकों खिलाड़ी रहे हैं, कुश्ती के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे और वर्तमान में नेशनल कबड्डी के भी बड़े अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। चाहे योगेश दहिया की बात हो, चाहे मिलन दहिया की बात हो, चाहे खुशी की बात हो, सबके सब बिल्कुल नेशनल स्टाइल कबड्डी में हरियाणा प्रदेश में गाँव किडोली का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। और इस समय स्कूल के सामने भी रोक कर पूरे स्कूल स्टाफ की तरफ से मिलन दहिया का मान सम्मान व स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल पूरे गांव में एकजुट होकर जिस प्रकार ये काफिला आप देख रहे हैं, चाहे बाइकों की बात हो, चाहे ट्रैक्टरों की बात हो, चाहे डीजे ढोल नगाड़ों की बात हो, बिल्कुल मिलन दहिया का स्वागत किया जा रहा है। उनके काफिले में लगातार गाँव की तरफ निरंतर बढ़ता हुआ और ट्रैक्टरों की भी एक लंबी कतार इस काफिले में रही है।
और भाई काफिला बढ़ते हुए अब आप पहुंचे है अंतर्राष्ट्रीय और प्रो कबड्डी स्टार खिलाड़ी योगेश दहिया के घर के बिल्कुल ठीक सामने। आप देख सकते हो कि वहां पर उनके मिलन दहिया के काफिले को रोककर उनका स्वागत किया गया, कोच साहब का स्वागत किया गया और यश दहिया की पूरी फैमिली मिलन दहिया के इस स्वागत समारोह में शामिल रही। फूल बरसाए गए, मालाएं पहनाई गई, बिल्कुल उनके रोककर अच्छे से स्वागत सम्मान किया, क्योंकि एक खिलाड़ी का ही परिवार जानता है कि खिलाड़ी के पीछे कितना संघर्ष रहता है, कितनी मेहनत रहती है। और हरियाणा प्रदेश के सचिव माननीय नसीब सिंह जांगू, उनका भी स्वागत किया गया। सभी को मालाएं पहनाई गई, चाहे हमारे मिलन दहिया की बात हो, चाहे सेक्रेटरी नसीब सिंह जांगू जी की बात हो, चाहे सुरेंद्र धोन जी की बात हो, चाहे कुलदीप पहल जी की बात हो। और सबके लिए जलपान की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई, मिठाइयों की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई, सबका मुंह मीठा कराया गया इस खुशी के अवसर पर। और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा पूरे गांव का और योगेश दहिया के परिवार का भी। और बिल्कुल खुशी देखने को बनती है जिस प्रकार गांव में नृत्य किया गया, महिलाओं द्वारा नाचकर इस खुशी का इजहार किया गया, बुजुर्गों द्वारा भी बिल्कुल नाचकर खुशी का इजहार किया गया।
तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज नई ग्राम पंचायत में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो हमारे बेटे यश भैया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम रोशन किया, गांव का, जिले का, प्रदेश का, और अब दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर बेटा मिलन ने आपका, हमारे प्रदेश का, जिले का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, गाँववासियों को, और स्पेशल बधाई देता हूँ माता पिता को, जिन्होंने ऐसे काबिल बच्चे दिए, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। मैं तो यही कहूँगा, ये कर्म आगे बढ़ता रहे और हमारे बीच में लंबे समय से कबड्डी से जुड़े मेरे आदरणीय बड़े भाई बलबीर पहल जी और हमारे अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव नसीब दामू जी, सचिव कुलदीप पहल जी और सोनीपत जिला कबड्डी संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी, और हमारे बीच में मुझे नजर आया कि एक गोल्डन बॉय और है, अंकित राणा मोनू, जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, जो पूरे नेशनल में सबकी आंखों का तारा था। कि हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि किसी से रोकने से नहीं रुकते, तो घरों से सीना चौड़ा हो जाता। हमारे को तो यही खुशी होती है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि आजकल ये नशे से दूर रहे। अभी हमारा ओलंपिक भी होना है, वर्ल्ड कप भी होना है, अभी लड़कियों का वर्ल्ड कप है, अभी लड़कों का जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था। तो फ्यूचर है हमारे कबड्डी में आज, क्योंकि सड़ोगे जनार्दन सिंह गहलोत जी की बड़ी सोच थी कि कबड्डी ओलंपिक में जाए, तो उनका सपना भी पूरा होने जा रहा है कि ओलंपिक में भी कबड्डी शामिल हो जाएगी, कॉमनवेल्थ में भी कबड्डी शामिल हो जाएगी। उनको हरियाणा प्रदेश से बड़ा लगाव और स्नेह प्यार था कि सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य अवार्डी कबड्डी में है तो हरियाणा प्रदेश में है, सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी है तो हरियाणा प्रदेश में है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो हरियाणा प्रदेश में है। तो उनका जो हमारे प्रदेश के प्रति आशीर्वाद, प्यार और स्नेह था, वो ऐसे ही उनके नक्शे कदम पर उनके बेटे अजीत तेजस्वी गहलोत जी, जो इंटरनेशनल कबड्डी के डायरेक्टर हैं, उनका भी हमारे प्रदेश के प्रति वैसा ही प्यार स्नेह है, वो बना रहे। क्योंकि इंडियन टीम में भी हमारे प्रदेश के 8 बच्चे गए हैं, तो ये हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। और उस में आपके गांव का बेटा भी यश उस हिस्सा था उस टीम का, तो बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे, अच्छा खाने को। बस इससे कि मेरी भी अनुरोध है बच्चों से अपने माँ बाप का, गुरु का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, गलत रास्ते पर ना जाए। माँ बाप से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। तो उनकी कॉर्नर और जब भी ये कैसे लगाता था भाई मेरे मुंह से बच जाता था बहुत ज्यादा। अच्छा इसके वर्ल्ड कप दूसरे खिलाड़ी लेकर जाएगा तो लग जाए भैया। यस
देखिए जी यहाँ पे देखिए